जब से ये इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ फटा हुआ, तब से इमरान खान एक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इन्होंने पहले 1971 में भी अपनी ही आवाम के ऊपर जुल्म किया, जो कौम का मैंडेट था उसको चोरी किया और उसके नतीजे में कशीदगी हुई और फिर उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो खान साहब ये कह रहे थे कि अब ये वही हरकतें पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं कि क्योंकि वो ये समझते थे कि खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। पहले तो उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया और फिर उनका मैंडेट चोरी किया, फिर उनको अब जेल में भी तुलना वगैरह वगैरह। तो आप वही कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जो आपने 1971 में की थी, जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया था। और खान साहब ने तकरीबन ये बात को 2-3 दफा की है कि ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे पाकिस्तान टूट जाएगा। My brave Pashto brothers, I ask you today, how much longer will you wait? How long we will wait? How much longer will we beg for justice from the same hands that kill our children? How much longer will we plead for rights from a state that sees us as its enemy? How much longer will we participate in a system that is designed to crush us? Pakistan will never trust the Baloch, the Pashtun or the Sindhi. We have tried everything: elections, assemblies, courts, and every time we have been met with betrayal, bullets, and bloodshed. The time for waiting is over. The time for freedom has come. Pashto brothers, I must say, do not wait any longer. We have to declare a struggle for freedom. We have to join hands. We Baloch, Sindhi and Pashtun, we should join hands together for what we are fighting. We are fighting one war against one oppressor. कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बलोच, पश्तून और सिंधियों के ऊपर जुल्म होता रहा वगैरह वगैरह। तो अब ये वक्त आ गया कि आज़ादी के लिए हम खड़े हो जाएं। ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी मैं नहीं चाहता, या मैं कभी भी नहीं चाहता था ये कि पाकिस्तान टूटे। पाकिस्तान को मुत्तहिद रहना चाहिए, लेकिन जो इन्होंने हरकतें की हैं इसका एक ही जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार पॉलिटिशियंस नहीं हैं, चाहे वो जितने करप्ट क्यों ना हो, जितने निकम्मे नलायक क्यों ना हो, चाहे वो जितने डिवाइडेड क्यों ना हो। इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक ही एंटिटी है, वो आपको पता है कौन है। इन्होंने पहले 1971 में भी इसी तरह की हरकतें की जिसकी वजह से मुल्क टूट गया। उसके बाद ये बलूचिस्तान में क्या करते रहे, पीटीएम के साथ क्या कर रहे हैं, मिसिंग पर्सनस कौन है, ये सारे पॉलिटिशियनों ने नहीं किए। और अब इमरान खान की पीटीआई के लोगों के ऊपर जो पंजाब में इन्होंने जो जुल्म ढाए हैं, ये पॉलिटिशियनों ने किए। हाँ, पॉलिटिशियंस उनके साथ मिल जाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्टों के लिए, जैसे अब पीएमएलएन मिली हुई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत मिली हुई है, लेकिन उनकी ना कोई से है ना उनकी हुकूमत है। ये पहलगाम में जिसने भी ये हमला करवाया, अगर इन्होंने ही करवाया, जो कि लग यही रहा है क्योंकि पहले जो प्रेसिडेंट्स है वो यही है, यही इस तरह की हरकतें करते रहे, उसका इन्होंने इनको नहीं बताया होगा। मैं आपको याद करा दूं, उस वक्त DGISI जो थे वो यही आर्मी चीफ थे, उस वक्त DGISI। पुलवामा में भी अगर उन्होंने कराया होगा तो इमरान खान को इस बात का पता नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह जब कारगिल हुआ था तब नवाज शरीफ को पता नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी शरारतें जिन्होंने करवाई वो हमेशा पॉलिटिशियंस नहीं करवाते, चाहे वो मान लिया बड़े करप्ट हैं, लेकिन फिर जब इनकी धुलाई होने का वक्त आता है तब ये पॉलिटिशियनों को आगे कर देते हैं। तो पहले इवन अप अंटिल 2019 जब पुलवामा का वाकया हुआ तब भी आवाम जो थी वो इनके साथ खड़ी हो जाती हमेशा, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं लग रहा। ये तो खैर एक बलोच है जिनका मैंने आपको दिखाया, जरा आपको दिखाता हूँ इधर के। अभी कल लकी मरवत में क्या हुआ, ये लकी मरवत केपीके का एरिया है, वहां पर लकी मरवत की पुलिस जो है उसका पाक फौज के साथ स्टैंड ऑफ हुआ और वो उनको गालियां दे रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जुल्म ढाने आ जाते हैं, आप जरा बॉर्डर पे जाए ना, वहां पे लड़ें जहां पे लड़ने की जगह। सुनिए जरा, बड़ी लंबी वीडियो लेकिन मैं थोड़ी सी चलाऊंगा। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक से करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरो पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। वो चौका जाए, वो चौका वो पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। तो इन्होंने इसको ऑब्वियसली एक एथनिक इशू बना दिया पंजाबियों का, और ऑब्वियसली पूरे मुल्क के दिलों में
पंजाबियों के खिलाफ इन्होंने नफरत डाल दी है अपने करतूतों की वजह से, अपनी कारनामों की वजह से। इसी तरह एक और पठान साहब की वीडियो कल से वायरल हुई है, जरा वो भी देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। इंडिया वालों, अगर इस बार पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। अगर कोई अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को समझता है, उसके मुंह के ऊपर एक ये तमाचा है कि जो बड़े बड़े बुलंदों वाला दावे किए गए थे जब इस मुल्क को बनाया गया था, क्या क्या दावे किए गए थे। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ये बाद में मुझे समझ आई कि जो आइडियोलॉजी थी, जो फाउंडेशनल वैल्यूज थी, वही गलत थी। इसके नतीजे में अब ये बिफर रहा। पहले इन्होंने 1971 चले उसका कहते हैं वो कंटिगुअस एरिया नहीं था, पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर नहीं मिलता था, इसलिए इंडिया ने शरारत कर दी। कभी कोई ये बात नहीं करते कि इन्होंने पहले वहां पे हिंदू मारने शुरू किए जो वेस्ट बंगाल में गए, और फिर इन्होंने पतलूने खोल खोल के उनके सरों पे गोलियां मारी। बांग्लादेशी कहते हैं कि तकरीबन 30 लाख बंगालियों का खून किया हमारी बहादुर अफवाज ने, और लेकिन लोअर एस्टिमेट ये है कि 3 लाख। जैसा कि पता है कि पाकिस्तान की आर्मी पंजाब को छोड़कर बाकी पाकिस्तान के राज्यों में जितने भी लोग रहते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तून हो। तो वहाँ पे लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, और इसी क्रम में जो बलोच लीडर हैं उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़। और वो बताया है उन्होंने सारी बातें कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे आती है और लोगों को जो है वो परेशान करती है। एक वीडियो और भी आया जो कि जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को पुलिस वाले गाली दे के भगा रहे हैं वहाँ से कि तुम जाओ, जब फ़ौजी हो तो तुम्हारा फ़ौज का काम है, तुम जाके बॉर्डर पे लड़ो। और इस तरह से पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अपने ही घर में अलग थलग पड़ी हुई है, और यही रीज़न था उनका कि हम इंडिया के साथ अगर कोई वार एक्सीलेट करते हैं तो जो अवाम है वो हमारे साथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और जो पाकिस्तान पंजाबियों को छोड़ के बाकी जो कौमें हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान की फ़ौज से परेशान हैं, और अब वो ये कह रही हैं कि भारत के साथ हैं हम, और भारत अगर वार एस्केलेट करता है तो वहाँ पे टीटीपी और बलोच आर्मी भी भारत के साथ होगी। और इस तरह से पाकिस्तान जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में, सेना तो नहीं बोल सकते उनको, फ्रीडम फाइटर उधर से रहेंगे और इधर से जो होगी वो इंडियन आर्मी होगी, और दोनों के बीच में पाक फ़ौज को सैंडविच होना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज का असली चेहरा दिखाता है कि अगर वो फ़ौज अच्छी होती तो आज उनकी आवाम उनके साथ खड़ी होती। लेकिन अब देखने की बात यह है कि भारत कब जो है वो अपना एग्रेशन दिखाता है और भारत कब अपना बदला लेता है, ये समय बताएगा। और फिर उसके बाद आगे का सिनेरियो पता चलेगा कि भारत का जो हमला है वो कितना ज़ोरदार होता है, कितना ज़्यादा नुकसान उठाता है पाकिस्तान, और किस तरह से आगे सिनेरियो बनता है वो बाद में पता चलेगा।